जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। कुंज बिहारी। कुंज
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरू वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के संध्याकालीन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। इस्कॉन धनबाद की तरफ से रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग आप लोगों के लिए तीन राम कथा का श्रृंखला लेके आए हैं। उसका आज पहला सत्र है
तो उसमें आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि इस राम कथा से आप सब लोगों के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का वर्धन हो। इसी उपलक्ष्य इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ये श्रृंखला को चालू कर रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ये तीनों कथा को अच्छे से अटेंड करिए। देखिए, भागवत में बताया गया है, श्रवताम श्रद्धया नित्यम घनतस्य चेष्टिताम कालेनाति दीर्घेना भगवान विशते हृदि। जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ और नियमित रूप से श्रवताम श्रद्धया नित्यम, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ और वो नित्य रूप से भगवान की कथा का श्रवण करता है तो काले ना अति दीर्घे ना भगवान विशिते हृदय, तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हमारे हृदय में आ जाएंगे। आप इसीलिए देखेंगे कि हनुमान जी रोज़ रामायण पढ़ते हैं। ऐसे शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन है कि जहाँ भी भगवान के भक्त होते हैं वहाँ भगवान आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान की कथा का गुणगान होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग देख सकते हैं, ये प्रवृत्ति हमें भी है, ये भगवान से ही आया है कि जब भी कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हम देखना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो हमारे बारे में क्या बोल रहा है। तो जब हम जैसा एक छोटा सा मनुष्य है अपना बारे में सुनना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, तो ये तो प्रवृत्ति भगवान से आया है। पर भगवान हमारा अपना गुणगान अपने अहंकार के लिए नहीं करते हैं, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए करते हैं। भागवतम में एक और श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। जब हम भगवान की कथा को निरंतर रूप से सुनते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति निष्ठा आ जाती है और हमारे हृदय में जितने भी कल्मश हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब दूर चल जाते हैं। भगवान का चिंतन करने से हमारा चिता दूर चला जाता है। जैसे कि हम लोग मुकुंद माला सूत्र में पढ़ते हैं, चिंतयामि हरि एव संततम मंदहास मुदितानंदभुजम नंद गोप तनया परात् परम नारदामि मुनि वृंद वंदितम। हम लोगों को भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए। देखिए, हम चिंतन करेंगे तो हमारा चिंता वो दूर हो जाएगा। चिंता और चिंतन में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे तो हमारा चिंता दूर हो जाएगा, पर अगर हम केवल चिंता ही करते रहेंगे तो हम चिता के पास चले जाएंगे। इसीलिए कवि लोग बोलते हैं, भक्त लोग बोलते हैं कि चिंतन करना होगा। चिंतन तो उसी को शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। आज से हम अगले 3 दिन तक भगवान श्री राम की कथा के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसे तो रामायण के बारे में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े शुद्ध भक्तों ने बोला है। हम तो बहुत छोटे हैं, हमने जो गुरु वर्ग से सुना है वही आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो जो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमने श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु जो इस्कॉन चौपाटी के एक वरिष्ठ वैष्णव है, उनकी कथाओं से सुना है। और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद ने जो हमको शिक्षा दी है उसके ऊपर ये सब आधारित है। तो रामायण कब चालू हुई? रामायण कुछ लोग बोलते हैं राम जी के जन्म से पहले ही थी, कुछ लोग बोलते हैं राम जी के इस भौतिक जगत को छोड़ गए थे तब आई, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जब राम जी थे तब बनाई गई, कुछ लोग बोलते हैं अभी 200-300 साल पहले बनाई थी। तो लोगों का अलग अलग मत है। बट आज हम वाल्मीकि रामायण से देखेंगे कि रामायण कब बनी और वो कैसे चालू हुई। तो भारत में 2 रामायण बहुत फेमस हैं, एक है वाल्मीकि रामायण और है तुलसीदास रामायण। वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है वो संस्कृत में थी और तुलसीदास रामायण वो हमारे तुलसीदास ने अभी 500-600 साल पहले अवध भाषा में लिखी थी। तो दोनों रामायण बहुत अच्छी हैं। आज हम लोग यहाँ पे वाल्मीकि रामायण से चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा द सोर्स गिव्स द फोर्स। जो सोर्स है उसी से फोर्स आता है। तो ये रामायण लिखने का क्या सोर्स था,
क्या कारण था कि जो रामायण लिखी गई, वो आज हम जानना चाहेंगे। और फिर रामायण से हम कुछ पाठ भी, सुंदरकांड का भी चर्चा करेंगे। तो रामायण जो है ऐसे बताते हैं कि रामायण तो बहुत प्रचलित है। तो रामायण जो लिखी गई थी वो कब लिखी गई थी? जब लव कुश का जन्म हो गया था और जब वो 11 साल के हो गए थे। सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी और जब लव कुश लगभग 11 साल के हो गए थे, तब एक दिन क्या हुआ था, एक दिन नारद मुनि वाल्मीकि मुनि से मिलने आए। नारद मुनि वाल्मीकि मुनि के गुरु हैं। अक्सर देखा गया है कि शिष्य गुरु के पास जाता है, पर यहाँ एक पहला चमत्कार हुआ उस दिन कि गुरु शिष्य के पास में आया और वाल्मीकि जी ने पूछा कि ऐसा कोई, उनको आराम सत्कार किया, उनको बैठाया और उनसे प्रार्थना क्या की और प्रश्न पूछे। देखिए, जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं हमारे घर में तो हमसे उनको प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न ये नहीं पूछना चाहिए कि शेयर मार्केट का क्या भाव है, बिजनेस का क्या भाव है। उनसे पूछना चाहिए कि भगवान का भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसी को देखते हुए वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से परे है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसा कोई व्यक्ति है? तो उसके उत्तर में नारद मुनि जी ने ऋषि राम के बारे में वाल्मीकि को बताया। और पूरा रामायण पहली बार इतिहास में नारद मुनि ने किसको सुनाया था? वाल्मीकि को। कितने श्लोक में? 100 श्लोकों में। 100 श्लोक में पूरा रामायण सुना दिया था। ये रामायण सुनाने के बाद जब वाल्मीकि जी बहुत खुश हो जाते हैं और नारद मुनि अपने गंतव्य स्थान पर वापस चले जाते हैं। फिर वाल्मीकि जी वहाँ से उठकर, वहाँ एक नदी होता है तपसा नदी, उसके पास चले जाते हैं। उनके शिष्य होते हैं भारद्वाज ऋषि, उनके साथ वो स्नान करने के लिए जाते हैं। और जब वो स्नान कर रहे होते हैं तो नदी में बहुत अच्छा पानी बह रहा होता है, बहुत सुंदर वातावरण होता है। और जब वो नहा रहे होते हैं, नहाने के बाद वो देखते हैं कि 2 पक्षी, क्रोंच पक्षी, वो आपस में भोग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो तभी देखते हैं कि एक शिकारी, वो उनमें से जो नर पक्षी था उसको मार देता है। उसके विरह में जो मादा पक्षी थी बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत कराती है। ये देख के वाल्मीकि मुनि के हृदय में करुणा का भाव आ जाता है और ये करुणा के भाव से उनके मुख से एक बहुत अच्छा श्लोक निकलता है। वो ये श्लोक है, मां निषाद परस्पृष्टा तम गम शाश्वती समा यत् करोचि मैथुनाम देकम अवधि काम मोहितम। कि हे निषाद, तुमको अनंत काल तक शांति ना मिले क्योंकि तुमने प्रेम प्रयर क्रिया में लीन असाधारण क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की हत्या कर दी। तो जो करुणा के भाव से जब ये शाप एक श्लोक के माध्यम से, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से जब उनके मुख से निकलता है तो वाल्मीकि जी खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये श्लोक कैसे आया, कितना अच्छा श्लोक था, कितना अच्छा धुन था इसका। तो जो उनके शिष्य होते हैं भारद्वाज ऋषि, वो भी तुरंत याद कर लेते हैं उस श्लोक को और बोलते हैं हाँ, ऐसा श्लोक तो हम आज तक नहीं सुने, ये कैसे आया। और उनको दुख भी ये हुआ कि उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि वो भी कौन थे? वो भी पहले एक शिकारी थे। नारद मुनि से मिलने से पहले वो कौन थे? एक शिकारी थे। और वो इतने बड़े शिकारी थे कि उनको वो हर किसी को मारते ही रहते थे। उनको भगवान राम का नाम भी नहीं ले पाते थे। तो नारद मुनि को दया आ जाता है, बोलते हैं मराम 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 बोलो। तो जब वो मराम मराम राम मरा बोलते हैं तो राम बन जाता है। तो उनको भी पता था कि शिकारी को क्या नियम होता है। शिकारियों को कोई ऐसे जानवर को नहीं मारना चाहिए जो पानी पी रहा हो या फिर कोई
ये भोग की क्रिया में लगा हुआ हो, ऐसे लोगों को नहीं मारते हैं शिकारी लोग, उनका भी कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो ये देख के वाल्मीकि मुनि बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये श्लोक उनके अंतःकरण में गूंजता रहता है। फिर वो जब आश्रम में आते हैं तो तीसरा आश्चर्य ये होता है कि ब्रह्मा जी आ जाते हैं वहाँ, और ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी का स्वागत किया जाता है वाल्मीकि मुनि, और उनको बैठाया जाता है, पानी दिया जाता है, सत्कार किया जाता है और प्रार्थना किया जाता है। जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे होते हैं फिर भी उनके मन में वो श्लोक अंतःकरण में गूंज रहा होता है, अंतःकरण में गूंज रहा होता है। तो ये दुविधा से ऊपर निकलने के लिए ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि को बोलते हैं कि जो ये श्लोक था ये मेरी प्रेरणा से आपके मुख से निकला है। मैंने सरस्वती जी को बोला था ये श्लोक आपके मुख से निकालने के लिए। तो बोले कि आज सुबह आपने श्री राम के बारे में जो कथा सुनी 100 श्लोक में, उसको अब आप 24,000 श्लोक में लिखिए। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप रामायण का निर्माण करिए। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं कि मैंने तो रामायण में मैं राम भगवान का इतना लीला नहीं देखा हूँ, मेरे से हो सकता है त्रुटि हो जाए। तो उसके उपलक्ष्य में, उसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि अंतर काव्य ते वाका कचित अनंत न भविष्यति, कुरु राम कथा पुण्यम श्लोका बंधन मनोरमा, कि आपके द्वारा जो रचित रामायण है इसका एक भी श्लोक झूठा नहीं होगा, और ये जो आप रचेंगे ये बहुत अच्छा कविता होगा और ये मन को बहुत रमेगा। फिर दूसरा आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं, यावत स्थानी नितम गिरी, मतलब जब तक इस पृथ्वी में हिमालय जैसे पहाड़ रहेंगे और नदियों में पानी बहेगा, गंगा नदी में पानी बहेगा, तब तक ये रामायण इस भौतिक जगत में सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी और श्रद्धावान व्यक्ति इसका फ़ायदा उठाएंगे। देखिए ये रामायण त्रेता युग में लिखी गई थी और अभी तक रामायण कितना प्रचलित है। भारत के किसी से भी बच्चे से पूछिए, उसको राम की कथा के बारे में पता है। तो ये सोर्स था, क्या सोर्स था वाल्मीकि रामायण के पीछे का? करुणा का भाव और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। तो उन्होंने एक आशीर्वाद और दिया ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जो कुछ भी घटित हुआ है रामायण में वो आप साक्षात आपके सामने देखेंगे, और तो और आप हर किसी का मनोभाव को समझ पाएंगे। कैकेयी का क्या मनोभाव था, मंथरा ने क्या सोचा, सीता जी ने क्या सोचा, लक्ष्मण जी क्या सोचे, भरत ने क्या सोचा, सब कुछ आप समझ पाएंगे। ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। और इस आशीर्वाद को लेके वाल्मीकि जी ने इस रामायण का कथा का रचना किया। तो एक बार मैं घर गया था, घर के बगल में पड़ोसी के घर में कथा चल रहा था। जब मैं गया तो उन्होंने सोचा प्रभु जी आए हैं तो कुछ कथा चलाना चाहिए भगवान का, तो उन्होंने रामायण का कथा चलाया। वहाँ रामायण का कथा में बहुत बड़े प्रवचक थे, वो कथा दे रहे थे। वो कथा क्या था, वो बोल रहे थे कि एक बार नारद मुनि आए, वो अपना कथा बता रहे थे। अभी जो हमने बताया वो वाल्मीकि रामायण से था, अब ये जो कथा हम बताने वाले हैं ये वो प्रवचक ने बताया है। तो बोलते हैं कि एक बार नारद मुनि आए वाल्मीकि जी के पास और बोले बेटा तुम मेरे शिष्य हो, बताओ तुमने क्या लिखा है। तो वाल्मीकि जी ने बोला हमने रामायण लिखा है। तो बोला सुनाइए। तो पूरा रामायण वाल्मीकि जी ने किसको सुनाया? नारद मुनि को सुनाया। और नारद मुनि को जब सुनाया तो नारद मुनि से सुनाने के बाद में वाल्मीकि जी पूछे कैसा लगा? तो नारद मुनि बोले अच्छा है, ठीक है, और इतना अच्छा नहीं है जितना हनुमान जी का है। ओ हनुमान जी का ज़्यादा अच्छा है, तो हनुमान जी से जाके सुनना होगा। तो वाल्मीकि जी चले गए किम पुरुष
किम पुरुष में देखते हैं कि हनुमान जी भगवान जप कर रहे हैं माला लेके और रामायण का उच्चारण कर रहे हैं। उनके सामने 7 केले के पत्ते थे, सातों में अलग अलग श्लोक लिखे हुए थे सारे के सारे। तो वाल्मीकि जी गए, पूछे कि क्यों आए हैं, बोला हमको रामायण सुनना है। तो रामायण सुना दिया अच्छे से, इतना अच्छे से सुनाया कि वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू आ गया। और जब आंखों से आंसू आ गया तो भाव विभोर होके हनुमान जी पूछे क्या हुआ, तुम इतने भाव, तुमको मेरा रामायण अच्छा नहीं लगा क्या? बोला आपका रामायण तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं तो अभी ये दुख हो रहा है कि मेरा रामायण कोई नहीं पढ़ेगा, मेरा रामायण जो मैंने लिखा है वो कोई नहीं पढ़ेगा। तो ये देख के हनुमान जी को दया आ जाता है। हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी अपने जो 7 पत्ते होते हैं उसको पकड़ते हैं जिसमें रामायण लिखा होता है, उसको फाड़ के नदी में फेंक देते हैं, है ना। और देखिए कितने अच्छे हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने रामायण लिखा था भगवान राम की खुशी के लिए, वो बता रहे थे ऐसे प्रवचक। पर वाल्मीकि जी ने किस लिए लिखा रामायण, अपनी सुन। तो जब मैं ये सुना, और मैं तो रामायण पढ़ा हुआ था, तो मैं उनको समझाया कि देखिए ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये लोक कथा बहुत अच्छी है मैनेजमेंट के लिए, किसी को कैसे एनवी को गिव अप करना चाहिए, कैसे दूसरे को कंपैशन देना चाहिए, ये सब के लिए अच्छा है। पर ये असली में नहीं है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि वाल्मीकि जी के हृदय में ईर्ष्या थी इसके प्रति, हनुमान जी के प्रति। ऐसा नहीं है जैसे आजकल बहुत टीवी में दिखाया जाता है कि नारद मुनि जो है, नारद मुनि का अलग तरीके से एक व्यवहार दिखाया जाता है। ऐसे बताया जाता है जैसे कि वो कोई चुगलीखोर हो, वो एक दूसरे का नमक मिर्ची मिलाते हो। ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है। नारद मुनि तो ब्रह्मा जी के बेटे हैं और किसके गुरु हैं? देखिए वाल्मीकि जी के गुरु हैं। सारे वेदों को लिखने के वाले व्यासदेव, उसके भी गुरु कौन है? नारद मुनि हैं। और तो और ध्रुव महाराज के, अम्बरीश महाराज के, प्रहलाद महाराज के, और प्राची परिषद के, और चित्रकेतु के, इतनी सारे बड़े बड़े दिग्गजों के कौन गुरु हैं? नारद मुनि। वो हमारे जैसे चुगलीखोर नहीं है। हम लोगों को मजा आता है दूसरे का चुगली करने में। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी क्या बोलते थे? सनातन गोस्वामी बोलते थे सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, या हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि एक अच्छे व्यक्ति को सिद्धांत को सुनना चाहिए, अच्छे भक्त से सुनना चाहिए, इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। स्पेशली जो अवैष्णव है उसके मुख से तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में अलग अलग कहानी आता रहता है, अलग अलग कहानी। अरे भीम ने ये कर दिया, राम ने देखो सीता जी को भगा दिया, राम ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब लोग अलग अलग भाव से लिखते हैं और लगता है कि रामायण ही है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं हाँ ये दूध की तरह है, दूध अगर आप पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर अगर वही दूध सांप ढस ले तो वो दूध क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। तो उसी तरह हमको केवल अपने इंद्र तृप्ति के लिए इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। हमको उस वैष्णव से सुनना चाहिए जो परंपरा से आ रहा है। एटलीस्ट उस वैष्णव से तो सुनना चाहिए जिसको भगवान पे विश्वास है। जिसको राम पे विश्वास ही नहीं है उससे आप रामायण सुनेंगे तो आपका भी वही होगा, आपको भी राम पे जो भी विश्वास था पहले से वो भी टूट जाएगा। इसीलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, इधर उधर से नहीं सुनना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे वाल्मीकि जी को ये प्रेरणा मिली रामायण लिखने की। तो जो ये रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी थी, इसमें करीबन 7 कांड है। ऐसे बहुत कांड हुए थे, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, कैकेयी ने कांड किया, मंथरा ने कांड किया, शायद इसीलिए इसमें 7 कांड है। पहला है बालकांड, अयोध्या कांड, फिर उसके बाद में है किष्किंधा कांड, उसके बाद है सुंदर कांड, किष्किंधा कांड से पहले आरण्य कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड, फिर उत्तर कांड, है ना। तो इस तरह से ये चलता है।
और हर कांड को अलग अलग सर्ग में विभाजित किया गया है। तो बाल कांड जो है वो भगवान श्री राम के जन्म से पहले दशरथ के राज्य के विवरण से चालू होता है। बाल कांड में भगवान राम का जन्म जो चैत्र मास जो अभी चल रहा है उसकी 9वीं तिथि में पूर्ण वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के स्थान के रहने पर और करक लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति की स्थिति होने पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो बालकांड में हम बता रहे थे आपको कि बालकांड में भगवान श्री राम के जन्म का और उनका शादी जो कि 12 साल तक शादी होने के बाद जब वो वापस आते हैं अयोध्या में 12 साल तक रहते हैं, वहाँ तक वर्णन है। अयोध्या कांड में उनके वनवास का वर्णन है। कई ने कैसे दशरथ से 2 वरदान मांगे मंत्रा के बहकावे के कारण, और फिर उसके बाद में वो कैसे वो जंगल छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं अपने पूरे अयोध्या को छोड़ के। फिर चलते वो दंडकारण्य वन में आते हैं। तो दंडकारण्य वन का विवरण अयोध्या कांड में है। उसके बाद में आता है अरण्य कांड में दंडकारण्य से लेके वो अलग अलग जो वनों में विवरण करते हैं। चित्रकूट में रहते वहाँ पे फिर वो कैसे सीता जी का अपहरण होता है, वो कहानी आते हुए भगवान कैसे ढूंढते सबरी के पास में आते हैं। सबरी तक का विवरण अरण्य कांड में है। और किष्किंधा कांड में हनुमान जी का मिलन हुआ है। हनुमान जी कैसे भगवान राम से मिलते हैं उसका विवरण है। और फिर राम जी की आज्ञा से कैसे सारे के सारे वानर चारों दिशाओं में जाते हैं और अंगद की अध्यक्षता में कैसे हनुमान जी, जामवंत, नल, नीर ये लोग समुद्र तक पहुंचते हैं और संपाति के कहने पर उनको पता चलता है कि जो सीता मैया है वो लंका में है। और उसके बाद चालू होता है सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी का लीला है। सुंदरकांड में बताया गया है कैसे हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ के छलांग लगाते हैं, 100 योजन समुद्र को पार करके वो कैसे लंका के पास लंका में जाते हैं, लंका में सीता को ढूंढते हैं और उसको जलाते हैं। और उसके बाद में सीता जी से मिलकर उनका संदेश भगवान श्री राम के पास लेके आते हैं। ये विवरण सुंदरकांड में है। और उसके बाद में चालू होता है युद्धकांड 2 भाग में है। पहले भाग में कैसे राम भगवान समुद्र के ऊपर पुल बनाते हैं, फिर युद्ध होता है, कैसे अलग अलग राक्षस लोग मरते हैं। ये कुंभकर्ण के मरने तक का पहले भाग में है। फिर कुंभकर्ण के बाद ये रावण का वध, उसके बाद विभीषण को कैसे वो राज्याभिषेक होता है, वहाँ तक का वर्णन है। और उसके आखिरी में है उत्तरकांड में भी 2 भाग हैं। उत्तरकांड में 2 भाग में पहले भाग में कैसे राम जी वापस आते हैं, अयोध्या में उनका राज होता है और वो कितना अच्छे से राज्य करते हैं। और वो ये भी 2 भाग में। तो ये पहला भाग तब तक है जब तक सीता मैया उनके साथ में रहती है। फिर जब वो सीता मैया को त्याग करके उनको वाल्मीकि के आश्रम में भिजवा देते हैं, वहाँ से आखिरी तक ये विवरण किस कांड में इसमें है, उत्तरकांड में के दूसरे अध्याय। तो हम लोग रामायण बहुत बड़ा है, इसको अगर हम स्टार्टिंग से चालू करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए हमने सोचा कि इन सब कांडों में से जो 7 कांड कौन से हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड और उत्तरकांड, इन सब में से जो सबसे सुंदर है, जो सबसे प्रचलित है, गांव में शहर में जो सबसे प्रचलित है वो है सुंदरकांड। ऐसे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पूरा रामायण नहीं पढ़ सकता, वो केवल अगर सुंदरकांड पढ़ ले तो वो पूरा रामायण को पढ़ने का उसको
फ़ायदा होता है। तो हम सुंदरकांड से चर्चा करेंगे। तो अभी हम सुंदरकांड का एक पहला श्लोक लेंगे और आज का क्लास उस श्लोक को समझने के बाद हम विराम देंगे। तो उस श्लोक में ये श्लोक इस तरह से है। ततो रावणनीताय सीताय शत्रुकर्षणा येषा पद्मवेष्टु चरणाचरिते पथि। तो इसमें बताया गया है ततो रावणनीताय सीताय शत्रुकर्षणा, कि ये सुंदरकांड का कहानी है ना। सुंदरकांड की जो पहला श्लोक है, इसमें ये रामायण क्यों लिखी गई उसका रीज़न बताया गया है। ये रामायण से भगवान हमको क्या सिखाना चाहते हैं वो सुंदरकांड के पहले श्लोक में दिया है। क्या है? ततो रावणनीताय सीताय शत्रुकर्षणा येष पद्मवेष्टु चरणाचरिते पथि। तत्परता शत्रु के दमन करने वाले हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए आकाश के उस मार्ग से गए जिस पर चारण लोग चला करते हैं। तो सुंदरकांड के अंदर हमको बताया गया है कि कैसे हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए जा रहे हैं। ऐसे बताया गया है शास्त्रों में, गीता में भी बताया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं अपने भक्तों को खुशी के लिए। जब कोई भी भक्त भगवान को श्रद्धा से बुलाता है तो उसकी खुशी के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आता है। भगवान राक्षसों को तो ऐसे ही मार सकते हैं, ऐसे ही वो हार्ट अटैक दे देंगे, मर जाएगा। वो भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। पर मेन रीज़न क्या है भगवान का इस भौतिक जगत में आने के लिए? अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए, और जो श्रद्धावान भक्त हैं उनको अपने साथ भगवत धाम ले जाने के लिए, उनको आशा देने के लिए कि मैं हूँ ना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे भक्तों के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं और फिर एक लीला करते हैं। और लीला से हमको सिखाते हैं कि देखो मेरा भक्त बनोगे तो कैसे आपको मेरे साथ आप असरा रह सकते हो। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे अभी कि ये कैसे चालू होता है। तो ऐसे बताया गया है कि सीता मैया श्री राम और लक्ष्मण के साथ वो लोग टोटल 14 साल का उनको वनवास मिला था, और 14 साल में वनवास में 13 साल तक सीता मैया भगवान श्री राम के साथ रही थी, और आखिरी के 1 साल उनको रावण लेके चला गया, चुरा के लेके चला गया। तो हम कैसे एक व्यक्ति, एक आत्मा भौतिक जगत में आता है, इसको समझाने के लिए सीता मैया ने अपने सुख को त्याग करते हुए इतना बड़ा तपस्या किया। सीता मैया जो थी वो राम जी के साथ बैठी थी, और वहाँ पे एक सोने का हिरन आ जाता है। और वो जब सोने का हिरन आ जाता है तो सीता मैया राम जी को बोलती है कि हमको ये हिरन चाहिए, हम इस हिरन को अपने साथ रखेंगे, और अभी 1 साल बचा है तो उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? कौशल्या माँ के लिए अयोध्या ले जाएंगे। तो सीता मैया का इच्छा हुआ कि वो हिरन हम लोग अयोध्या ले जाएंगे। तो राम जी बोले, राम जी ने देखा और कुछ बोले नहीं। तो लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, लक्ष्मण जी ने बोला, मैया ये भौतिक जगत में ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मा जी के 84 लाख योनियों में कोई भी सोने का हिरन नहीं है, ये माया है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है, इस पे आप इसके पीछे मत जाओ। फिर सीता मैया ने फिर से बोला, नहीं हमको लेके जाइए आप। तो राम भगवान यहाँ पे
कुछ बोले नहीं, वो भी बोल सकते थे पर बोले नहीं। तो राम भगवान देखना चाह रहे थे कि सीता मैया को क्या चाहिए। तो चैतन्य चैतामृत में लिखा है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। राम जी के बगल में बैठे थे पर उनको इच्छा किसका हो गया? हिरण का। तो कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, झपटिया माया तारा धरे। तुरंत माया झपट लेती है हमको। तो देखिए यहाँ सीता मैया हम जैसे एक बद्ध जीव को दर्शा रही है, और जो ये मारीच था वो एक माया मृग था, वो माया को रिप्रेजेंट करता है। जब हम भगवान बगल में ही थे, उनको भूल के भोग वासना करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? तो भगवान नहीं बोलते, परमात्मा की तरह आपका सब नोट डाउन करते रहता है, क्या क्या आपका इच्छा है सब नोट डाउन करते रहते हैं। तो कौन बोलता है? हनुमान, लक्ष्मण जी बोलते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी गुरु हैं। गुरु हमको समझाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमको 4 नियम पालन करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, सुबह सुबह भगवान का आरती करना चाहिए, सुबह दिन में भगवान का किताब पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। ये गुरु हमको समझाते हैं। तो सीता मैया की खुशी के लिए राम जी चले जाते हैं, और जाते जाते वहाँ मारीच क्या करता है? जब वो तीर छोड़ देते हैं तो मारीच चिल्लाता है, हे सीता, हे लक्ष्मण। ये देख के सीता मैया को डरने लगता है, डर लग जाता है, और तुरंत लक्ष्मण को बोलती, जाओ जाओ तुम जाओ जाओ, पकड़ के जाओ, राम जी का हेल्प करो, राम जी का हेल्प करो। लक्ष्मण जी बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, हमारे राम एकदम कुछ हो ही नहीं सकता, उनको बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई भी उनको। पर सीता मैया को शक हो जाता है, डर लग जाता है, और डर लग जाता है तो गुस्से में आके बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे भोग करना चाहते हो। देखिए लक्ष्मण जी तो सीता मैया को हेल्प करना चाहते थे, उन्हीं के ऊपर लांछन कर दिया। तो बड़े दुख से लक्ष्मण जी वहाँ से निकल जाते, पर जाने से पहले लक्ष्मण रेखा बना देते हैं, लक्ष्मण रेखा बना देते हैं। और फिर उसके बाद कौन आता है? रावण आ जाता है। रावण साधु के वेश में आता है, ऐसे ही कपड़े में, ढोंगी कपड़े में साधु के वेश में आ जाता है, ढोंगी साधु की तरह। और सीता मैया जो है उनके चंगुल में फंस के उनको किडनैप करके कौन ले जाता है? कहाँ? लंका। रावण लंका में ले जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करे। जब हम भगवान को छोड़ के भोग वासना में फंस जाते हैं तो गुरु बोलता है, समझाता है, और हम गुरु को ही उपदेश दे देते हैं। गुरु को बोलते हैं, अरे आप क्या जानो, तुम कुछ पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब भक्त लोग बोलते हैं, माला करो। पहुँच जी, समय कहाँ है, कहाँ कुछ समय है, कोरोना में कहाँ समय है, इतना टेंशन है, कैसे होगा? तो गुरु को ही हम लोग उल्टा बोल देते हैं, गुरु के ऊपर ही हम लोग लांछन मार देते हैं, गुरु ऐसा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो असली गुरु को त्याग दिया तो सीता मैया को किसके पास जाना पड़ा? ढोंगी गुरु के पास। ढोंगी गुरु के में फंस गई वो। तो उसी तरह जब हम असली भगवान के शुद्ध भक्तों का कथा नहीं सुनते हैं, उनकी कई भी बातों को पालन नहीं करते हैं, तो हम ढोंगी गुरु को पालन करते हैं। वो टीवी में आएगा, बोलेगा कोई भगवान नहीं है, ये भगवान होता तो कोरोना पार्ट 2 क्यों आता, कोरोना की इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब हम असली गुरु को त्याग देते हैं तो हम ऐसे फंस जाते हैं। पर जो असली गुरु थे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण रेखा बना के गए थे, बोले थे बाहर मत जाना। तो वैसे ही प्रभुपाद जी आए, वो हमारी लक्ष्मण रेखा बना के गए। 16 माला हरि नाम जप और 4 नियम का पालन, भक्तों के संग में रहना, भक्तों का अपराध मत करना। बस अगर ये हम करेंगे तो हम उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे। पर हम लोग सोचते हैं ना ना, इसमें क्या है, तो हम लोग ढोंगी गुरु ये रावण के चक्कर में फंस जाते हैं। तो देखिए सीता मैया यहाँ हम बद्ध जीव को दर्शा रही हैं, मारीच दर्शा रहा है किसको? माया को। रावण दर्शा रहा है अहंकार को, अहंकार को। और रावण कहाँ ले जाता है सीता को? लंका में। लंका दर्शाती है ये भौतिक जगत को।
लंका किसको दर्शाती है? भौतिक जगत। हम भौतिक जगत में फंस जाते हैं और फिर हमको 3 तरह के ताप मिलते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश मिलते हैं। कभी मन से परेशान, कभी शरीर से परेशान, कभी बगल वाला परेशान करता है, कभी ये गर्मी बढ़ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। इन 3 उसमें हम फंस जाते हैं। तो जब सीता मैया वहाँ पहुँच जाती है तो भगवान किधर, राम क्या करते हैं? भगवान राम रोने लगते हैं, बहुत आंखों में आंसू उबाते हैं, बोलते हैं कहाँ है मैं सीता, कहाँ गई सीता। उसी तरह जब हम भगवान को छोड़ देते हैं तो भगवान दुखी हो जाते हैं। तो हमको बचाने के लिए क्या करते हैं? राम जी क्या करते हैं? किसको भेजते हैं सीता का पता लगाने के लिए? हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी जो है वो कौन है? वो भगवान के दूत हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जब हम तड़प रहे होते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में कौन आता है? हमारे जीवन में गुरु आता है, भगवान का कहानी आता है, कथा आता है, कीर्तन आता है। उसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। और ये जो वो हनुमान जी क्या करते हैं? समुद्र को लांघ करके दूसरे लंका में जाते हैं। तो उसी तरह जो गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में विरजा नदी को पार करके आते हैं, है ना। देखिए, ततो रावण नीताय सीताय शत्रुकर्षण, जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया कि शत्रुकर्षण मतलब कि जो कि हमारे शत्रुकर्षण मतलब जो कि दानवों का मारने में एक्सपर्ट हो, वो है शत्रुकर्षण। तो अब आध्यात्मिक जगत से गुरु आते हैं, वो जो कि 6 वेगों से ऊपर होते हैं। क्या? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ता वेगाम यो विषेत धीरे धीरा सर्वम पश्चिम से शिष्यत। वो ये जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनका वाचो वेग मतलब उनका वाच वेग होता है, मन का वेग, मन पे कंट्रोल, वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं, वाच पे, मन पे, क्रोध पे, मन पे, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एता वेगाम यो विषेत धीरा सर्वम अभिमाम पश्चिम शिष्यत। तो आध्यात्मिक जगह से गुरु लोग आते हैं, वो लोगों को 6 इंद्रियों पे कंट्रोल होता है। और किस लिए आते हैं? हम जैसे बद्ध जीवों को ढूंढने के लिए। कहाँ, किसको, कैसे फॉलो करते हुए? ये पदवेष्टु चरना चरिते पति। हनुमान जी गए थे आसमान के रास्ते से। उसी तरह ये जो आध्यात्मिक गुरु आते हैं वो किसका रथ पथ फॉलो करते हैं? आचार्य, उसका, पुराने आचार्य उसका। और जो भी एक सिंसियर भक्त होता है उसको ढूंढते हैं और उसको भगवान का बारे में बताते हैं, उसको विश्वास देते हैं और उसका भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। तो उसी तरह देखिए हमारे जीवन में भी शिला प्रभुपाद वृंदावन में रहते थे, हर दिन माला करते थे, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मंदिर, मोहन मंदिर में रोज जाते थे। पर उसको वृंदावन को छोड़ के शिला प्रभुपाद समुद्र को पार करते हुए, वो भी कहाँ से गए थे? जल दूत से गए थे, जल के रास्ते से गए थे। हनुमान जी गए थे आसमान के रास्ते से, प्रभुपाद जी गए थे समुद्र के रास्ते से, जल वाहन में। और कहाँ गए? अमेरिका में। अमेरिका में गए इसीलिए तो हम और आज आप लोग यहाँ पे रामायण सुन रहे हैं, आप और हम अभी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी देखिए 6 रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड में, भारतवर्ष में, विश्व भर में उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी भी वृंदावन में जो रहते थे, वहाँ वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, राधा दामोदर, राधा मदन मंदिर, मोहन मंदिर, राधा रमन मंदिर में रहते थे, रोज जाते थे, परिक्रमा लगाते थे। पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की बात मानते हुए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा को मानते हुए, वो भी समुद्र के रास्ते से कहाँ गए? अमेरिका गए। किस लिए? प्रचार करने के लिए, वहाँ पे असली भक्तों को ढूंढने के लिए, ताकि नाम प्रचार हो, हरि नाम का प्रचार हो। और हम जैसे बद्ध जीव को, जैसे सीता माँ बहुत दुखी थी लंका में, उसी तरह हम बहुत दुखी हैं इस भौतिक जगत में। हमको इस भौतिक जगत से बाहर से निकालने के लिए शिला प्रभुपाद अमेरिका गए। और हम देख सकते हैं कि उन्होंने इतने लोगों को फ़ायदा उठाया। तो हनुमान जी का पथ फॉलो करते हुए शिला प्रभुपाद जी कहाँ गए? अमेरिका। तो देखिए इस सुंदर कांड की जो ये पहला श्लोक जो हम लोग जिस पे आज चर्चा किए, ततो रावण नीताय सीताय शत्रुकर्षणा ये सा पद्मवेष्टु चरना चरिते पथि।
तो उसी तरह हमारे जीवन में गुरु आते हैं और हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं देखिए आप भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए, 16 माला करिए। हमको भरोसा देते हैं, हौसला देते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान आपका रक्षा करेंगे, भगवान आपके लिए वेट कर रहे हैं। जैसे कि हनुमान जी ने सीता माता को दिया था आश्वासन। तो हम लोगों को हनुमान जी और शुद्ध भक्तों के चरण को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने देखा कि कैसे, पहले हम लोग चर्चा किए कैसे ये वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी। सबसे पहले वाल्मीकि जी की रामायण किसने सुनाई थी? नारद मुनि ने। उसी नारद मुनि के द्वारा दी गई गीता रामायण जो कि 100 श्लोक में उन्होंने सुनाई थी उनको, उसी को वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक में लिखी और फिर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ये सब लिखा गया। और उसके बाद हमने देखे कि कैसे अलग अलग कांड है और उसमें सबसे अच्छा कांड सुंदर कांड है। अभी सुंदर कांड का पहला श्लोक हम लोग चर्चा किए, उसमें हमने देखा कि कैसे सीता मैया हम जैसे बद्ध जीव को दर्शाते हुए हमको समझाती है कि कैसे हम भगवान के पास वापस जाएंगे, कैसे हम इस मायाजाल में फंस गए हैं, हम इस मायाजाल में कैसे फंस गए हैं। रावण कैसे हमको उठा के ले गया। रावण जो है हमारा अहंकार को दर्शाता है, उससे कैसे बाहर निकला जाए, कैसे उसका सहारा ले जाए। तो हनुमान जी जो कि हमारे गुरु हैं, उनकी आज्ञा का हमको पालन करना होगा। उनकी आज्ञा का पालन करने से हम इस भौतिक जगत संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना धैर्यपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राम।